नमस्कार, अपनी कहानी स्ट्रगल टू सक्सेस में आपका स्वागत है। मैं राजेश मिश्रा। आज हमारे साथ मिस्टर जुबिन साहब, जो मुंबई से हैं और बेस्ड अभी हाइडेलबर्ग जर्मनी में हैं। जुबिन जी, स्वागत, वेलकम। धन्यवाद। आपने मुझे इनवाइट किया आपके प्लेटफॉर्म पे और इस शो के लिए। उसके लिए धन्यवाद। और जुबिन जी, आप अपने लाइफ के बारे में कुछ बताएं, अपने चाइल्डहुड से लेके अब तक के जीवन यात्रा के बारे में। श्योर। थैंक यू अगेन। तो मैं एक्चुअली बॉर्न एंड ब्रॉट अप हूँ मुंबई, इंडिया में। और मैं एक टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। अगर मैं मिडिल क्लास बताऊँ तो मेरा चाइल्डहुड काफ़ी फन था। हम लोग काफ़ी खेले हैं, मेनली सब फ्री गेम्स। ऐसे नहीं कि बहुत एक्सपेंसिव कुछ गेम्स खेले थे। अ, लेकिन मेरे फादर जैसे कि बहुत डिसिप्लिन पर्सन हैं, बहुत स्ट्रिक्ट थे, तो उन्होंने पहले से बहुत अर्ली एज से ट्राई किया कि हम लोग भी काफ़ी डिसिप्लिन सीखें। मेरी मॉम, वो उन्होंने हमेशा एफर्ट्स डाले कि मैं और मेरे भाई अच्छे एजुकेशन से इजीली गो थ्रू करें। जैसे वो डेली जल्दी उठते थे, हमारे लिए सब नाश्ता वगैरह बनाते थे। और काफ़ी यंग चाइल्डहुड से ही हम लोग डेली 4 बजे उठते थे। तो ये सब हमारे मॉम के एफर्ट्स थे। और हमारे चाइल्डहुड में हमारे ग्रैंडपेरेंट्स का काफ़ी बड़ा रोल रहा है। उन्होंने हमेशा ध्यान रखा हमारा और काफ़ी कुछ सिखाया है, तो उनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। बचपन में ये भी था कि हम लोग काफ़ी फ्रेंड्स थे, तो पड़ोस में काफ़ी खेलते थे और उनके साथ ही बड़े हुए। तो ये एक बेसिक मिडिल क्लास फैमिली का बचपन कह सकते हैं। वैसे ही बड़े हुए हैं। उसके बाद स्कूलिंग हुआ। वहाँ पे एक फैक्टर था कि मतलब हमारे फैमिली को ऐसे कभी देखा नहीं जाता था कि वो काफ़ी एजुकेटेड होंगे या काफ़ी आगे बढ़ेंगे। तो एक कांस्टेंट मोटिवेशन था कि आगे बढ़ने का, अच्छा एजुकेशन लेने का और एटलीस्ट कुछ लेवल पे एक कुछ कर दिखाना था। ये वो टाइम के ड्रीम्स थे। सॉरी, और इसी ऐसा क्यों था कि क्यों नहीं देखा जाता था कि एक एजुकेटेड फैमिली है? क्योंकि मतलब हमारे फैमिली में मेरे फादर, मेरे मदर या मेरे ग्रैंड-पेरेंट्स इतने एजुकेटेड नहीं थे। वो लोग उन्होंने प्राइमरी एजुकेशन या सेकेंडरी एजुकेशन तक किया था, और बेसिक कॉलेज किया था, लेकिन ज़्यादा आगे नहीं गए थे, जैसे मास्टर्स या पीएचडी नहीं किया था। तो ये सोचते थे कि ये लोग और आगे मेबी इतना नहीं जाएँगे। मेरे यूनिवर्सिटी डिग्री बैचलर्स के बाद मास्टर्स किया मैंने, उसके बीच में डिप्लोमा भी किया और मेरा कंप्लीट फ़ोकस लाइफ साइंसेज़ बायोटेक पे था। इसके बाद मैं बैंगलोर भी मूव हुआ, वहाँ पे कुछ साल बिताए, वहाँ पे 4 साल काम किया मैंने आर-एन-डी में, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में। तो वो भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था और प्रोफ़ेशनली काफ़ी हेल्प किया मुझे ग्रो करने के लिए। अ, ऑल्सो मुझे सिखाया कि कॉर्पोरेट कल्चर क्या होता है और कैसे डिसिप्लिन आना चाहिए इन टर्म्स ऑफ प्रोजेक्ट डेडलाइन्स, या आप कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में कैसे काम कर सकते हो। तो ये एक बहुत मेजर फैक्टर था मेरे नेक्स्ट फेज़ ऑफ करियर के लिए। आपके लाइफ का डिफिकल्ट फेजेस क्या रहा और कैसे आपने उसको ओवरकम किया? डिफ़िकल्ट फेसेस काफ़ी होते हैं, सबकी लाइफ में होते हैं। मेरे भी लाइफ में थे, और अगर मैं पॉइंट आउट कर सकूँ तो 2 स्पेसिफिक फेज़ थे जो काफ़ी चैलेंजिंग थे। एक था मेरे पीएचडी के टाइम पे, जब मेरा जहाँ पे मैं काम कर रहा था वो लैब बंद हो गया था। और मैं ये लास्ट स्टूडेंट था जिसे थीसिस सबमिट करना था। लेकिन मुझे लगता है मेरा जो 4 साल का एक्सपीरियंस था और इंस्टीट्यूशन के साथ या मेरे प्रोफ़ेसर्स के साथ जो रिलेशन बिल्ट अप हुआ था, एक ट्रस्ट का और एक कि साइंटिफिकली आप कुछ करके दिखा सकते हो, तो उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। लेकिन वो फ़ेज़ डेफ़िनिटली चैलेंजिंग था। और मैंने देखा है आस-पास में मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं जिनके साथ भी ऐसा हुआ है, तो ये एक फैक्टर है जो स्टूडेंट्स जो आ रहे हैं उनको भी ध्यान रखना चाहिए। दूसरा फ़ेज़ था आई थिंक कोविड के टाइम पे स्टार्टिंग में। तो जो मैं कंपनी में काम कर रहा था वो कंपनी ने बैंक्रप्सी फाइल किया था।
तो मेरा जॉब भी चला गया उसकी वजह से। और तभी हम लोग ने एक्चुअली हमारे चाइल्ड को एक्सपेक्ट कर रहे थे, और प्लस कोविड का सिचुएशन भी था। तो ये 3 फैक्टर साथ में हुए, और कभी-कभी आप ओवरवेल्म हो जाते हो कि सारी चीज़ों को एक साथ कैसे हैंडल करना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा पॉइंट था कि आप पेशेंस रखिए और डिटर्मिनेशन रखिए, तो आगे बढ़ सकते हो। ये पूरे फेज़ को 6 मंथ्स जैसे लगा ओवरकम करने में। डेफ़िनेटली डिफ़िकल्ट था, लेकिन फैमिली और वाइफ़ के सपोर्ट के साथ ओवरकम किया। तो पेशेंस और डिटर्मिनेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये सब फेजेज़ के लिए। आपके लाइफ का सबसे मजेदार समय क्या रहा? मज़ेदार समय वापस 2 फ़ेजेज़ मैं बता सकता हूँ। एक डेफ़िनेटली बचपन का, जब काफ़ी फ्रेंड्स थे, उनके साथ खेलते थे, ज़्यादा टेंशन नहीं था, और हम एरिया में अ, ऐसे घूमते थे जैसे हमारा एरिया है। तो वो काफ़ी मज़ेदार रहा, ज़्यादा कोई टेंशन नहीं था। और दूसरा फ़ेज़ जब मैंने पीएचडी स्टार्ट किया, तो वो भी काफ़ी अच्छा फ़ेज़ था, क्योंकि एक नया एक्सपीरियंस था, प्लस मेरे इतने सारे फ्रेंड्स हुए। जैसे कि मैं हाइडेलबर्ग इंडियन स्टूडेंट्स को लीड कर रहा था वो टाइम पे, तो मैं लीडरशिप पोज़ीशन में गया। काफ़ी इवेंट्स करते थे, काफ़ी चीज़ें कोऑर्डिनेट करते थे, तो एक अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस मिला और मज़ा आता था उसमें। तो वहाँ से बहुत सीखने मिला, बहुत सारे फ्रेंड्स बने, जो आज तक सपोर्ट करते हैं, तो वो एक फ़ेज़ बहुत अच्छा था 2014-15 का। आपके कोई ऐसे फ्रेंड हैं जो बचपन से अभी तक आपके साथ हैं? जिसके हैं मेरे ऐसे 3-4 फ्रेंड्स हैं जो काफ़ी टाइम से हैं, बचपन से। स्पेशली 2 फ्रेंड्स हैं जो हम साथ में ही बड़े हुए, और एक सबसे अच्छी चीज़ ये है कि वो साइंस बैकग्राउंड से नहीं है। तो हम लोग आउट ऑफ द टॉपिक बात करते हैं, नॉर्मल लाइफ़ के बारे में बात करते हैं, और इसकी वज़ह से हम लोग सब खुश रहते हैं। तो उनके साथ मिलना एक अलग ही टाइम होता है, और एक मज़ा आता है उसमें। इंडिया में है या जर्मनी में है? इंडिया में वो। किसी ऐसे बचपन के दोस्त को याद करते हैं जिनसे बहुत कूटा-कूटी हुई थी? कूटा-कूटी समझते हैं हम स्कूल में। हाँ, नहीं एक्चुअली हम लोग कभी मेबी ये थोड़ा सरप्राइज़िंग होगा, लेकिन क्योंकि हमारे फादर काफ़ी डिसिप्लिन्ड थे, तो ज़्यादा ऐसे कभी चीज़ों में पड़े नहीं। स्पेशली क्लोज़ बाय फ्रेंड्स के साथ। हाँ, कभी-कभार बाहर होता था, लेकिन इतना मेजर नहीं। लेकिन जो फ्रेंड्स थे, वो हमेशा साथ में होते थे, स्पेशली ये 2 फ्रेंड्स, तो हमारा काइंड ऑफ गैंग भी था कि हम लोग 3 अगर साथ में हैं, तो हमें कोई कुछ कर नहीं सकता। बिल्कुल। नहीं, स्कूल का टाइम जो होता है एक यूनिक होता है और एक बहुत मोटिवेटेड एक साथ जीना मरना साथ-साथ। हाँ। बिल्कुल। एक चीज़ मेजर सीखी वहाँ से भी जी। कि वो फ़ेज़ में काफ़ी अग्रेशन भी होता था। आप टीनेज में ग्रो कर रहे हो, तो एक अग्रेशन होता है। गुस्सा होता है कभी-कभी कि हाँ, चीज़ें ठीक से क नहीं हो रही है, या आपको जैसे चाहिए वैसे नहीं हो रही। लेकिन ओवर द इयर्स ये चीज़ सीखी है कि वो अग्रेशन को आप अपने काम में कैसे डाल सकते हो, या आपको जो आप जिसके लिए पैशनेट हो, उसमें कैसे डाल सकते हो। तो वो एक मेजर लर्निंग रहा है इतने सालों में। You are working with a startup and you are हुँ, the GINSEP ambassador also. हुँ, हुँ। So would you like to explain something or would you like to share your experience about the startup, about the GINSEP? हुँ, हुँ। तो मैंने आज तक 6 स्टार्टअप्स में काम किया है। मैंने मेरा खुद का स्टार्टअप नहीं रहा है, लेकिन हाँ, मैंने 6 स्टार्टअप्स में काम किया एज़ अ डिफरेंट रोल्स। पहले मैं साइंटिस्ट था एक स्टार्टअप में, फिर बिज़नेस डेवलपमेंट में गया। एक जगह पे मैंने ग्लोबल कॉन्फ्रेंस भी ऑर्गेनाइज़ किया था, और अभी के साइड में मैं प्रोडक्ट साइड पे फ़ोकस करता हूँ। तो काफ़ी सारे डोमेन्स पे फ़ोकस किया है। प्लस मेरा एक्सपर्टीज़ है लाइफ साइंसेज़ और हेल्थ केयर में, तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि मैं ये चीज़ें कंबाइन करके दूसरे स्टार्टअप्स को हेल्प कर सकता हूँ, और प्लस इनोवेशन एक मेजर पैशन है मेरे लिए। तो मैं आज तक ऑलमोस्ट डबल डिजिट स्टार्टअप्स को मेंटरिंग की है इन काफ़ी सारी कैपेसिटीज़ में, जैसे स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट है, जैसे प्रोडक्ट साइड पे, टेक्निकल साइड पे, कि आप एक प्रोडक्ट को किस एंगल से देख सकते हो, कि एक फाइनल यूज़र है, वो एक प्रोडक्ट को कैसे देखेगा, या फिर आपको मार्केट स्केल अप
करना है तो आप क्या एंगल से सोच सकते हो, आपका प्रोडक्ट रेडी है कि नहीं। तो ये सब काफी फैक्टर्स है जिन पे मैं मेंटरिंग करता हूँ फ्री ऑफ चार्ज और वॉलंटियरिंग बेसिस पे, क्योंकि ये मेरा पैशन है और मुझे लगता है दूसरों को हेल्प मिलनी चाहिए। इसी के थ्रू मैं कनेक्ट हुआ जर्मन इंडियन स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम के साथ, तो मैं उनका एक एम्बेसडर भी हूँ और वहाँ से भी मैं हेल्थ केयर स्टार्टअप्स को सपोर्ट करता हूँ। इफ अगर उनको कोई नेटवर्क चाहिए या उनको कोई कॉन्टैक्ट चाहिए फार्मा या हेल्थ केयर में, तो उस हिसाब से भी मैं ट्राई करता हूँ। मैं काफ़ी सारे प्रोग्राम्स में इन्वॉल्व हूँ, प्लस जैसे अभी मैं रिसेंटली एक प्रोग्राम में इन्वॉल्व हो रहा हूँ जिसमें प्राइमरी हेल्थ केयर है जो इंडिया में, तो उसमें कैसे हेल्प किए जाए, तो वहाँ पे भी मैं कंट्रीब्यूट करने की ट्राई करूँगा। प्लस जैसे एडिशनल प्रोजेक्ट्स है यहाँ पे जर्मनी में, और उसके थ्रू भी मैं स्टार्टअप्स के साथ एंगेज करता हूँ। तो ये मेरा मेजर कंट्रीब्यूशन। What do you think about the Indo-German cooperation relationship? Because I have seen somewhere that you are involved with apart from GINSEP or other, you are with some other organizations too. So would you like to share? आप शेयर करना चाहेंगे कि कैसे आप डिफरेंट इंडो जर्मन ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं? थैंक यू ये क्वेश्चन के लिए। तो आपको जैसे मैंने पहले भी बताया कि मैंने हाइडेलबर्ग इंडियन स्टूडेंट्स एसोसिएशन लीड किया है ऑलमोस्ट 3-4 साल के लिए, पहले एज अ प्रेसिडेंट, फिर एज अ अगेन बोर्ड मेंबर, प्लस मैं और एक ऑर्गेनाइजेशन है जैसे जर्मन इंडियन बिजनेस फोरम म्यूनिक में, तो उनके लिए भी मैं स्टार्टअप एक्टिविटीज कोऑर्डिनेट करता हूँ। इन एडिशन जिनजेप या फिर प्रोफेशनली पहले मैं अपने कंपनी के थ्रू भी इंडो जर्मन स्टार्टअप्स को सपोर्ट करता था, और इंडियन गवर्नमेंट के साथ जैसे इन्वेस्ट इंडिया वगैरह उनके साथ कोलैबोरेशन किया है। यंग स्टूडेंट्स के लिए या ऐसे जो व्यूअर्स के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे कि कैसे वो अपने स्ट्रगल को ओवरकम करे, स्ट्रगल को कन्वर्ट करे सक्सेस में? कुछ आपका अपना एक्सपीरियंस टिप? मुझे लगता है स्ट्रगल सबके लाइफ में। आप किसी को भी देखिए, अगर आपके पास पैसा है नहीं है, आपके पास फेम है नहीं है, स्ट्रगल सबके लाइफ में है। अगर आप एक फाउंडर को पूछिए तो वो कहेंगे मेरा स्ट्रगल एम्प्लॉय से ज्यादा है, एम्प्लॉय को पूछिए तो वो कहेंगे फाउंडर से ज्यादा स्ट्रगल है। तो स्ट्रगल सबके लाइफ में आपके नजरिए के ऊपर डिपेंडेंट है कि आप उस स्ट्रगल को कैसे ओवरकम करते हो और उसको एज ए चैलेंज लेते हो, या आप उसके सामने झुक जाते हो। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। काफी बार ये होता है कि आपको अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेस भी असेस करने चाहिए कि ये स्पेसिफिक स्ट्रगल को आप ओवरकम कर सकते हो या आपको हेल्प चाहिए। तो मेरे लाइफ में ऐसे काफी इंस्टेंसेस हुए जहाँ मैं हेल्प के लिए पूछता हूँ अपने फ्रेंड से या फैमिली से, और इस बात की शर्म नहीं होनी चाहिए कि आप नहीं कर सकते हो तो आप हेल्प मांगिए। जरूरी नहीं है आपको इंडिविजुअली स्ट्रगल करना जरूरी है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर। और फाइनली पेशेंस और डिटर्मिनेशन दो मेन फैक्टर्स है जिसने मुझे हेल्प किया है आगे बढ़ने में, इन एडिशन टू फैमिली का सपोर्ट और फ्रेंड्स का सपोर्ट। तो ये दो की फैक्टर्स है जो मुझे लगता है आज के स्टूडेंट्स और आज की कम्युनिटी के लिए जरूरी है। जहाँ पे इतना डाइवर्शन है, इतना डिस्ट्रैक्शन है, तो आपको थोड़ा फोकस होना भी नेसेसरी है। बिल्कुल सही कहा आपने कि अगर कोई समस्या है तो मदद मांगिए, मांगने से ही मिलेगा, और साथ ही साथ डिटर्मिनेशन रखिए अपने काम के प्रति, तो फिर सफलता जरूर मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुबेन जी, और आप सबों का भी कि आप हमारे साथ हैं। हमेशा मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, यही शुभकामना। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद।